हम नवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ऐसा क्या हुआ था इन डेज में? नवरात्रि ही क्यों, 9 दिन क्यों नहीं? पहला दिन माता शैलपुत्री का बैल की सवारी जो कि स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, हाथ में त्रिशूल जो कि एक्शन, विल पावर और विजडम को रिप्रेजेंट करता है, वहीं दूसरे हाथ में कमल जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और प्योरिटी को रिप्रेजेंट। जिसको भी साधना स्टार्ट करनी है या जिनको भी अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि नवरात्रि से अच्छा उनको और कोई बेटर डेज मिल सकते, बिकॉज नवरात्रि इज सो। और क्योंकि नवरात्रि और आपके चक्रास ये कहीं ना कहीं लिंक भी हैं, जैसे कि एक्टिवेट करते हैं। जो हमारा पहला चक्र रहता है वो मूलाधार चक्र ही रहता है, हमारा रूट चक्र ही सबसे पहले एक्टिवेट होता है। और नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का दिन। राधे कृष्ण एवरीवन एंड हैप्पी 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 नवरात्रि टू यू ऑल। और हम लोग नवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा क्या हुआ था इन डेज में, इसके पीछे 2 रीजंस है। और पहला रीजन तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा ना, राइट, कि राम जी ने भोलेनाथ की एक्चुअली आदि शक्ति की तपस्या करी थी कि रावण को युद्ध में हराने के लिए, विजय प्राप्ति के लिए। और फिर दशमी के दिन, दशहरा के दिन उन्हें रावण को हरा दिया था, उन्हें रावण को मार दिया था। एंड बट जो सेकेंड स्टोरी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली दोनों ही स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सेकेंड स्टोरी, जब पृथ्वी का ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि का निर्माण किया था, तो केवल उन्हें पुरुष जाति का ही पहले उत्पत्ति हुई थी, स्त्री जाति उत्पन्न नहीं हुई थी। एक राक्षस था महिषासुर नाम का, तो उसने ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कोई भी पशु पक्षी पुरुष मेरा वध ना कर पाए। तो ठीक है, उन्हें वरदान दे दिया। अब लेकिन जैसे ये वरदान दिया तो उस हिसाब से तो कोई भी देवता, कोई भी महादेव, इवन विष्णु जी, कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था ना। तो वो उसने अपने पावर का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। अब देवलोक में उसने आक्रमण कर दिया, वहाँ का राजा बन गया और सबको अपने पावर का निगेटिव गलत यूज करने लगा। तो फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की शक्तियों से हमारी दुर्गा जी का आगमन हुआ। और फिर दुर्गा जी ने ही उस महिषासुर का वध किया। बट इट्स नॉट दैट मच ईजी, बिकॉज उस जितना वो पहले से ही बहुत पावरफुल था और उसको इतनी पावरफुल आशीर्वाद मिल गए थे, तो दुर्गा जी को 9 डेज लगे थे। जो दुर्गा जी का महिषासुर के साथ युद्ध हुआ था वो 9 दिन तक चला था, ऐसा बोलते हैं। और 10वें दिन विजयदशमी के दिन उनने उसको मारा था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम देवी जी के तो बहुत सारे फॉर्म्स है ना, लेकिन हम 9 दिन केवल इन्हीं पर्टिकुलर देवी की ही पूजा क्यों करते हैं? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन्हीं देवी की ही हम लोग उपासना क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि ये जो 9 दिन का युद्ध चला था, देवी जी ने हर एक दिन अपना ये वाले फॉर्म निकाले थे। जैसे युद्ध का पहला दिन तो उन्हें शैलपुत्री का, फिर उसके बाद दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, कुष्मांडा, तो ऐसे करके ये 9 दिन 9 फॉर्म्स को अपने रिप्रेजेंट किया था। इसलिए हम ये 9 रात्रि में 9 देवी जी के इन ही पर्टिकुलर 9 फॉर्म्स की पूजा करते हैं। फर्स्ट डे माता शैलपुत्री का बैल की सवारी जो कि स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एक हाथ में त्रिशूल जो कि एक्शन, विल पावर, विजडम को रिप्रेजेंट करता है, वही दूसरे हाथ में कमल का पुष्प जो कि प्योरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो माता का फॉर्म सौम्य में भी है और पावरफुल भी है, दोनों रूपों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लोटस और त्रिशूल। तो लेकिन जैसे कि एज आई मेंशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो जिसको भी साधना या अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि नवरात्रि से बेस्ट टाइम कोई दूसरा उसको मिल सकता है, क्योंकि नवरात्रि इज वेरी 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 पावरफुल डेज फॉर साधनास एंड ऑल। तो एंड पता है जैसे कि, और ये जो नवरात्रि के जो देवी जी हैं या नवरात्रि के जो दिन है, ये कहीं ना कहीं उसी चीज से कनेक्टेड है। अब देखिए, जैसे नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का रहता है एंड शी इज एसोसिएटेड विथ मूलाधार चक्र। तो जब भी हम लोग मतलब जो भी अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, तो जो सबसे पहला चक्र रहता है वो मूलाधार चक्र ही रहता है, जिसको हम लोग रूट चक्र बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर चक्र कोई एक्टिवेट होता है तो वो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, और माता शैलपुत्री इज एसोसिएटेड विथ मूलाधार चक्र ओनली।
तो वापस माता शैलपुत्री की स्टोरी कुछ ऐसी रहती है कि उनके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है उनकी स्टोरी। पास्ट लाइफ में सबसे पहले जो माता का जन्म हुआ था वो सती के रूप में हुआ था दक्ष प्रजापति के घर में, और उनका विवाह भोलेनाथ से हुआ। लेकिन दक्ष प्रजापति भोलेनाथ के भक्त नहीं थे, तो उन्होंने माता रानी के विवाह के बाद एक यज्ञ रखा, महायज्ञ, जिसमें उन्होंने सभी को इनवाइट किया था, सारी देवी देवता, अपनी सारी पुत्रियों को, लेकिन माता रानी को इनवाइट नहीं किया। तो शी बी लाइक कि अच्छा चलो शायद भूल गए होंगे इनवाइट करना, तो वो भोलेनाथ की परमिशन लेके वहाँ यज्ञ में चली जाती है। अब वो जैसे ही यज्ञ में जाती हैं तो एंट्रेंस में ही वो देखती हैं कि क्या कहेंगे उसको, सैनिक, बॉडीगार्ड के मतलब पहरेदार, हाँ, के रूप में उनने भोलेनाथ का मूर्ति वहाँ पे खड़ा कर रखा था। तो फिर जब वो अंदर जाती हैं तो उनको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और फिर कुछ टाइम बाद जो दक्ष प्रजापति रहते हैं वो भोलेनाथ की वहाँ सभा में इंसल्ट करने लगते हैं, वहाँ पे सभी देवी देवता। तो माता रानी को इतना गुस्सा आता है और वो अपनी दुर्गा फॉर्म में आ जाती है, एंड शी बी लाइक कि आप सभी यहाँ पे देवी देवतास बैठे हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी भी बैठे हैं, और आप सब लोग इनका अपमान सुन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं सुन सकती। जिन कानों ने मेरे प्रभु का अपमान सुना, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना, मैं उस शरीर को त्यागती हूँ। तो वो उसी अग्निकुंड में जाके भस्म हो जाती हैं। तो फिर बस उसके बाद काल भैरव आते हैं और भोलेनाथ हर जगह घूमते हैं उनका शव लेके। तो फिर ये भी तो अलग स्टोरी है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये बताऊंगी। बट शैलपुत्री, फिर उसके बाद जो उनका नेक्स्ट बर्थ होता है अगले जन्म में, वो माता शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमावत के घर में जन्म लेती हैं। और वो बस शुरू से ही, अब तो ये जो उनका नाम शैलपुत्री इसलिए ऐसे ही पड़ा क्योंकि पर्वतराज हिमावत के घर में, शैल मतलब पर्वत होता है, माउंटेन होता है, तो ऐसे उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो ये माता का फर्स्ट फॉर्म था। फिर उसके बाद माता भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए निकल जाती हैं। तो जब वो तपस्या कर रही होती हैं, जो उनकी तपस्या का जो फॉर्म रहता है, उस फॉर्म को, उस माता रानी के फॉर्म को हम लोग ब्रह्मचारिणी बोलते हैं, जो कि सेकेंड। तो ये थी हमारी नवरात्रि के स्टोरी की नवरात्रि क्यों स्टार्ट होती है, 9 डेज माता रानी इन्हीं पर्टिकुलर देवी जिसकी पूजा क्यों होती है, और शैलपुत्री की स्टोरी। मिलते हैं आगे नेक्स्ट महा इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। राधे कृष्णा।